ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी लोग? ओके, काफी कम लोग आए हैं अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें? तो देखो, लास्ट टर्म पे वेक्टर्स ये पढ़ रहे थे हम लोग, और इसके अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। एनी डाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर? नहीं सर। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आपको ये इस तरीके से रोटेट करना होता है यहाँ पे, ऐसे ना, सी डॉट ए बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर, अगेन सी डॉट बी, आप बी डॉट सी भी लिख सकते हो। क्लियर? लाइक पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, तो पहले ये आउटसाइड से इनसाइड और फिर इनसाइड से यहाँ पे आएगा। सो दिस इज पी डॉट आर क्यू माइनस पी डॉट क्यू आर। हाँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एनालिसिस क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल एनालिसिस प्रकाश तुम बताओ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या शो करता है? जो डी वेक्टर म्हणजे उनका जो क्रॉस फाइनल आंसर आएगा ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन में लाई करेगा और परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर होगा। 100%। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर lies in the plane of A and B and perpendicular to सी। वो परपेंडिकुलर का फिर से परपेंडिकुलर है ना, तो सेम प्लेन में आ जाता है वो। हाँ भाई सपोज करो एक लाइन है ए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है बी, और बी के परपेंडिकुलर फिर से सी है, तो डेफिनेटली ए और सी क्या होना चाहिए? सेम प्लेन। पैरेलल। पैरेलल हाँ 3D में बोल सकते हो आप, सेम प्लेन में। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। प्लेन में लाई करना चाहिए बी और सी, और परपेंडिकुलर टू है ए वेक्टर, तो डेफिनेटली यू विल राइट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। हाँ, और ये हो गया ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी। बी। ये आप कैलकुलेट कर लो, और फाइनली इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लो। एनी डाउट? नहीं सर। नो सर। फिर कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं सिंपल। ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, तो ये होता है बॉक्स ऑफ एबीसी होल स्क्वायर। यस और नो? हाँ। एक पॉइंट ये है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो काफी सिंपल है, ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो यार, ए डॉट सी यहाँ पे ए डॉट डी, चलता है ये भी, क्योंकि इन दोनों को चेंज कर सकते हैं ना हम लोग, सेम ही आता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ये बी लिख सकते हो, ए डॉट सी ए डॉट डी एंड बी डॉट सी बी डॉट डी। सेम है डिफरेंट है? बोलो डिटर्मिनेंट। सेम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अगेन इसको लर्न नहीं करना, सी क्रॉस डी को क्या पुट करोगे? वी वेक्टर, और फिर ये हो गया बी डॉट ए बी माइनस बी डॉट बी ए, एंड वी वेक्टर इज सी क्रॉस डी, तो दिस इज सी क्रॉस डी डॉट ए, यानी कि सी डी ए माइनस सी क्रॉस डी डॉट बी, यानी कि सी डी बी ए वेक्टर। तो इसका रिवर्स लिखना इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट इसमें? बोलो। चलो ओके ना, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी सिंपल ही है, मैक्सिमम हाफ एन आवर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यार। कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। एग्जांपल लिखो एक। ए वेक्टर इज अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। बी वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 अल्फा जे कैप माइनस 2 के कैप, and C vector is 2i cap minus alpha j cap plus k cap. Find out all possible values of alpha so that A cross B cross B cross C
फिर से क्रॉस C क्रॉस A इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा so that this expression equals to 0. करो, ट्राई करो अपने आप से। इसे v वेक्टर बोलना इजी रहेगा क्वेश्चन के साथ। सो काफी सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से दिस इज v वेक्टर, फिर ये ऐसे रोटेट होगा अभी। So this is v dot a, v vector minus v dot v, a vector, and v is v cross c। तो बेटा ये हो गया b c a b वेक्टर। आशुतोष ये कितना आने वाला है बोलो, v cross c डॉट b। 0। हाँ करेक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर सेम होते हैं बॉक्स में, तो आंसर 0। तो ये तो हट गया यहाँ से, और फिर से एक बाहर और है इसमें क्रॉस, दैट इज c क्रॉस है। अब यार ये तुम समझने का ट्राई करो, ये तो जस्ट एक कांस्टेंट है, बॉक्स तो कांस्टेंट ही होता है ना। ये फिर रोटेट होगा अभी इस तरीके से, और फिर ऐसे। क्या आने वाला है बोलो, v डॉट ए क्रॉस माइनस v डॉट सी ए इज इक्वल टू 0। हाँ, तो या तो बॉक्स बी सी ए 0 आना चाहिए, हाँ या फिर v डॉट ए सी इज इक्वल टू v डॉट सी ए। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये भी लिख लो, इसमें एक पॉइंट कि ए बी सी गिवन है, ये आपको इंफॉर्मेशन, ए बी सी आर नॉट पैरेलल। ये क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे। बेटा पैरेलल हो गए ना, तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा, क्रॉस 0 हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, ए बी सी पैरेलल नहीं है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, लैम्बडा ए वेक्टर यानी सी और ए क्या हो गए, पैरेलल। हाँ, लेकिन वो गिवन है ना आपको, नॉट पैरेलल। तो हो गया क्वेश्चन यार, सिंपल ही है। आपको जस्ट क्या 0 करना है फाइनली, बॉक्स। बस बॉक्स देखो कितना वैल्यू आ रहा है।
सर अल्फा 6/15। 6/15 आ रहा है क्या? ऐसा कुछ हाँ। स्क्वायर रूट्स वगैरह? सो दिस इज 3 अल्फा माइनस टू अल्फा। बेटा कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे इसमें। सर मेरा -6। हाँ बोलो। 2/3 है मेरा। हाँ सर सेम। दिस इज 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। देखो कुछ मिस्टेक, देखो एक बार। सर 2/3 आता 2/3 आता है क्या? देखते हैं। 3 अल्फा -2 प्लस 12 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -8 और -2 अल्फा स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है ये, इसका मतलब। नाउ दिस इज 15 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा 2/3। एनी डाउट? नहीं सर। नहीं सर। तो ये हो गया क्वेश्चन, सिंपल ही है। क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात ये बताओ, सपोज कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से, ठीक है, जस्ट अ मिनट मैं बता दूं। जैसे ये स्टेटमेंट है कहीं पे, P डॉट ए क्यू माइनस P डॉट क्यू ए, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ये एक्चुअल में है क्या होगा? हाँ सर। A Very क्रॉस Q डॉट P। यार ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो, ये P दोनों साइड में यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली P आउटसाइड होना चाहिए, और पहले ये ऐसे गया होगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए A, और इस प्लेस पे क्या आना चाहिए बोलो? Q। हाँ, तो ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ये सिंपल है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, बस हो गया। हाँ सर। डन। नेक्स्ट पॉइंट। यार अभी देखो बहुत सिंपल से पॉइंट्स लेके हम लोग, थोड़ा अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, क्या लिख सकते हो बोलो? लैम्डा ए। ठीक है, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। पैरेलल। बेटा पैरेलल। हाँ सर। हाँ, परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये समझने का ट्राई करो। एनी वेक्टर lies in the plane of a vector and b vector can be written as r vector is equal to xa plus yb। देखो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, फिक्स है, तो a वेक्टर और b, अच्छा ये पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, ये वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो ये क्लियर है कि a वेक्टर और b वेक्टर ये 100% एक प्लेन में है। अब उस प्लेन में आपको एक वेक्टर और चाहिए, कोई भी रैंडम वेक्टर, तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स ए प्लस वाई बी। मेरे को अब सिंपल सी बात ये बताओ कि सपोज करो कोई वेक्टर है 3i कैप -2j कैप,
definitely this vector lies in the plane of I cap end. जी का भाई ये आपका मतलब 3D में नहीं आ पाएगा ना, ये एक्स और वाई प्लेन में ही आएगा ना जस्ट ये। हाँ तुम हाँ इसको भी समझ सकते हो। सपोज करो यहाँ पे कोई भी रैंडम वेक्टर है ए वेक्टर, ये कोई भी रैंडम वेक्टर है बी वेक्टर। अभी इसी के डायरेक्शन के अलावा और कुछ रैंडम मैग्नीट्यूड पे हम लोग एक दूसरा वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक्स ए वेक्टर। डेफिनेटली उसका डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए। लेट्स से इतना एक्स ए वेक्टर आ गया, ये मान लेते हैं बी वेक्टर था और इतना वाई बी वेक्टर आ गया। तो तुम एक्स ए प्लस वाई बी लिखोगे तो डेफिनेटली ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा। ये सुनो, हाँ ठीक है। अब तुम डिफरेंट एक्स और डिफरेंट वाइज पुट करो तो आपको ये सेगमेंट चेंज होते मिलेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर इनफाइनाइट यहाँ पर पैरेललोग्राम बना सकते हो आप, और फिर उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डायगोनल्स आ जाएंगे उनके। तो ये इस प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो गए ना। हाँ हाँ भाई सपोज करो एक दूसरा पैरेललोग्राम बना दो इस तरीके से एक्स और वाई चेंज करके, इसके अकॉर्डिंग फिर इसका रिजल्टेंट बता दो। फिर एक्स चेंज करो, वाई फिर से चेंज करो, कुछ ऐसा बना दो तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। एक्स और वाई नेगेटिव में लेके आ जाओ तो फिर आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स पॉजिटिव रखो, वाई नेगेटिव रखो, फिर यहाँ पे पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक्स है यार, है ना, सॉरी ये ए है और ये भी है वेक्टर्स। तो एक को यदि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया ना डायरेक्शन, और वाई पॉजिटिव रखो तो यहाँ पे पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में आपको कोई कोई भी वेक्टर लिखना है तो यू विल राइट एक्स ए प्लस वाई बी हाँ, तो एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स एवरी वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यार ये पॉइंट यूज होता है, ये क्वेश्चन में इस तरीके से बोलते हैं कि फाइंड आउट द वेक्टर बी वेक्टर व्हिच लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, देन यू विल राइट दिस। ठीक है, और फिर उसमें मैग्नीट्यूड रिलेटेड कुछ कंडीशंस और होती हैं और वहां से आप क्या फाइंड कर लेते हो, एक्स एंड वाई। एक्स और हाँ वाई। एनी डाउट? नहीं सर। हाँ, नहीं तो सर माइंड में जस्ट इतना रखना है आपको कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में कोई पॉइंट लेना है। तो आप लिखोगे समथिंग ए वेक्टर प्लस माइनस समथिंग बी वेक्टर वेयर एक्स कॉमा वाई आर कांस्टेंट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एनीथिंग। क्लियर? ये नोट करो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना।
ठीक है, एक्स ए प्लस वाई बी विल डेफिनेटली लाई इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट है। और सपोज करो इसको एक सेकंड के लिए आप आर वेक्टर बोल दो, तो डेफिनेटली आर ए बी का बॉक्स कितना आना चाहिए बोलो? 0। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यार नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। एनी वेक्टर in 3D can be expressed in terms of 3 non-coplanar vectors A, B and C। अच्छा, नॉन कोप्लेनर है मतलब बॉक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो। जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, ये डेफिनेटली नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। हाँ। ठीक है, और वर्ल्ड के सारे वेक्टर्स इन्हीं वेक्टर्स के टर्म्स में होते हैं, यस और नो? हाँ। भाई Yes. कोई वेक्टर है उसके अंदर आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है, और जैसे ही आई कैप जे कैप के कैप आता है वो 3D का वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तुम सारे 3D वेक्टर्स इनके टर्म्स में लिख सकते हो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड। सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया समझ? हाँ। हाँ सर। अगेन तुम चाहो तो जेड 0 भी पुट कर सकते हो। सपोज जेड 0 पुट करते हो तो ये वेक्टर फिर ए और बी के प्लेन में आ जाएगा। हाँ। हाँ। सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा स्पेशल नहीं है कुछ भी। एक्स 0 पुट करोगे तो बी और सी के प्लेन में आ जाएगा। सपोज करो एक्स 0 है तो बी और सी के प्लेन में आ गया वेक्टर ये। अब जैसे ही तुम एक्स कुछ लिखते हो तो वो बी और सी के प्लेन से ऊपर उठने लगेगा वेक्टर। हाँ। ठीक है, चलो। We can also represent a 3D vector in terms of only two vectors, A and B. We can also represent a 3D vector in terms of only 2 vectors. A and B. R vector is equal to, कैसे लिखोगे बताओ? केवल आपको 2 वेक्टर्स ही यूज करने हैं, लेकिन वो 3D का वेक्टर होना चाहिए। और अभी तक मैं ये बोल रहा था कि 2 वेक्टर से जो वेक्टर आता है ना वो ए और बी के प्लेन में आएगा। एक वेक्टर के वो बाकी 2 के अलोंग कंपोनेंट कर देंगे। बेटे आपको 3D का वेक्टर चाहिए, मतलब वो ए और बी के प्लेन में नहीं आना चाहिए। ए क्रॉस बी। 100% करेक्ट है। किसने बोला ये? सर मैं आशुतोष। बिल्कुल सही है आशुतोष, वेरी गुड। ये लिख सकते हो क्योंकि ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। A and B. हाँ,
एनी डाउट? नहीं सर। नाही नसत चपला असेल तिचं लक्ष नसेल. ठीक है, चलो ये नोट करो यार, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है ना, माइंड में रखना है इसे कि टू वेक्टर से भी आप 3D का वेक्टर लिख सकते हो, लाइक आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बी प्लस जेड अक्रॉस बी. नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूज होते हैं क्वेश्चंस में. ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर आर वेक्टर a vector in 3D. अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सिंपल है यार. इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ना, यहाँ पे हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बेस्ट है. ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. आर वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस आर बी सी ए वेक्टर. देखो ये पैटर्न होता है यार इस तरीके से ना, आपको बस ये माइंड में रखना है ए बी सी. सपोज करो यहाँ पे लिख रहे हो आप और इधर भी लिख रहे हो आप आर. यहाँ पे आता है बी, उधर आता है सी. अब थोड़ा पैटर्न समझने का ट्राई करो. ये है बी सी ए, यहाँ पे क्या आना चाहिए बोलो? सी ए 100%. और यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए बी. ए बी. क्लियर? तो ये लर्न करने का एक तरीका हो जाता है, इससे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो. और डिवाइड में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, बॉक्स एबीसी. मतलब ये एक्सप्रेशन, ये इतना कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन, एक्चुअली ये जस्ट क्या लिखा हुआ है? आर आर वेक्टर. हाँ, और उस एक्सप्रेशन के अंदर भी आ रहा है. और ये फुल एक्सप्रेशन भी किसके इक्वल है? आर के इक्वल है. अगेन ये यूज नहीं होता है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछते हैं आपसे. तो सपोज करो मैं इस न्यूमरेटर की बात करता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर टाइम्स, सॉरी बॉक्स एबीसी टाइम्स आर आर वेक्टर. हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज दिस आर डॉट ए. ये कांस्टेंट है बी क्रॉस सी. आर डॉट बी क्या लिखोगे बोलो? ए क्रॉस सी. हाँ, आर डॉट सी ए क्रॉस बी. A cross B. 100%. ABC BCA CAB, अगेन बॉक्स ऑफ एबीसी. ये नोट करो, इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसके फिर एक दो ऊपर क्वेश्चंस करते हैं.
नोटेड? हाँ ठीक है, चलो समझना स्टार्ट करते हैं। तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। एनी डाउट? नहीं। We have to create this expression. BCA, CAB and ABC, ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। सुनो, क्या करोगे बताओ, कोई आइडिया है तुम लोगों के पास? आपको ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है और बेसिकली आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स शुड बी आर बी सी अपॉन ए बी सी, यस और नो? हाँ वाई शुड बी आर सी ए अपॉन ए बी सी एंड जेड शुड बी आर ए बी अपॉन ए बी सी। हाँ तो बेसिकली एक्स वाई और जेड फाइंड करना है आपको। क्या करें बताओ? अगेन आप दोनों तरफ डॉट कर सकते हो, कोई भी सेम वेक्टर से क्रॉस भी कर सकते हो। अब सोच के बताओ। अरे यार सिंपल है, देखो तुम्हें आरबीसी क्रिएट करना है ना, और आपको एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने का मतलब ये कि वाई और जेड एलिमिनेट होना चाहिए या फिर बी और सी हटना चाहिए हमसे। तो ऑब्वियस ही बात है, आप बोथ साइड किससे डॉट करोगे? A dot B cross C. नहीं बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी नहीं, बी क्रॉस सी से डॉट करो जस्ट। हाँ तो ये हो गया आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। B cross C. बी डॉट बी क्रॉस सी और सी डॉट बी क्रॉस सी तो जीरो ही होता है ना। हाँ. हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है बी क्रॉस सी डॉट आर, यानी कि बीसीआर। और बीसीआर को तुम बीसीआर को आप आरबीसी भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आरबीसी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स दिस इज बी क्रॉस सी डॉट ए, और बी क्रॉस सी डॉट ए को आप ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो। सो दिस इज दिस, क्लियर? x is equal to rbc upon ABC this is the answer। मतलब आंसर क्या, ये x आ गया बेसिकली। सिमिलरली y एंड Z. सेकंड वाले का प्रूफ अपने आप से करने का ट्राई करना, इजी है, हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करो। ओके, नोटेड? अच्छा एक चीज और, जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि
इस तरीके से गिवन होता है कि ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बेस्ट ये होता है कि आप क्या एज्यूम कर लो इनको, आई कैप जे कैप है। के कैप। ठीक हाँ, है। थोड़ा देख लेना ऑप्शंस क्या है, पता लगा बी वेक्टर ही पूछा है उसने तो मत एज्यूम करना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एज्यूम कर लेते हैं, ये बेस्ट है। अच्छा ये बताओ आई कैप जे कैप और के कैप इनका बॉक्स कितना आएगा? बॉक्स ऑफ आई 0 जे, बेटा 0 कैसे आएगा? पॉसिबल है? वन। 1 आएगा ना, हाँ बिकॉज ये क्यूबॉइड क्यूब ही बन गया ना, ये 1 है, ये पोर्शन 1 है और इसका हाइट भी कितना है? 1। हाँ, बाकी यार ऑर्डर देख लेना हमेशा ना, सपोज करो ये होता देन आंसर विल बी माइनस। माइनस में। चलो एग्जाम्पल, बताओ क्या आंसर है? फाइव बाई टू। करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन सर। दिस इज द आंसर 5/2। एनी डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो रेसिप्रोकल सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि ये वेक्टर का रेसिप्रोकल 1/n है, ये कुछ और डिफाइन है। कैसे है देखते हैं। ए वेक्टर रेसिप्रोकल, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर A1 वेक्टर, बी वेक्टर इसके रेसिप्रोकल को आप बोल दो B1 वेक्टर, सी वेक्टर इसके रेसिप्रोकल को हम लोग बोल रहे हैं C1 वेक्टर। ठीक है, तो A1 वेक्टर जो डिफाइन किया है ना, दैट इज B क्रॉस C अपॉन बॉक्स ऑफ ABC। इस तरीके से डिफाइन करते हो आप ए वेक्टर के रेसिप्रोकल को। B1 वेक्टर क्या आना चाहिए बोलो, बताओ सिमेट्री से क्या आएगा? C क्रॉस A अपॉन क्रॉस ए Correct. बॉक्स AB। अगेन सेम पैटर्न है ABC BCA, और ये क्या आने वाला है बोलो? ए A क्रॉस बी। क्रॉस B। A क्रॉस B। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये भी कि ABC का बॉक्स मल्टीप्लाई विथ, ये डॉट नहीं आ रहा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है ये, और रेसिप्रोकल्स का बॉक्स, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 1। 1। देख लेते हैं। देखो आपको फाइंड करना है दिस A1 B1 और C1। A1 कितना लिखा हुआ है बताओ? B क्रॉस C अपॉन
बॉक्स एबीसी। बॉक्स V1 is C cross A upon box ABC and C1 is A cross B upon box ABC। तो एक चीज तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा एंड दिस विल बी बॉक्स एबीसी क्यूब। यस और नो? हाँ। क्योंकि डिटरमिनेंट में हर रो में से चीजें कॉमन आती हैं। एंड न्यूमरेटर इज दिस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। तुम इसको ये भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसका बॉक्स कितना आता है? बॉक्स एबीसी एबीसी स्क्वायर। 100%। तो ये आ गया फाइनली 1 अपॉन बॉक्स एबीसी। डन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा फाइनली? 1 हो गया ना बेटे? P is equal to 1 upon Q, so PQ is equal to 1। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल है, बस हो गया। नोट कर लो इसे। तो रेसिप्रोकल्स को ऐसे डिफाइन करते हो। अब a1 is b cross c upon box abc, b1 is abc bca cab upon box abc, एंड दिस और दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 1। मतलब इसका वॉल्यूम है 2, तो इसका वॉल्यूम आने वाला है 1 अपॉन। यार एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, वॉल्यूम के लिए आप फाइनली नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हो, लेकिन ये बॉक्स है, दिस कैन बी नेगेटिव आल्सो। तो ऑर्डर देख लेना एक बार। ओके, नोटेड? सर 1 मिनट। सर हो गया ना। नेक्स्ट एग्जांपल।
if a1 vector is equal to I cap plus j cap, comma v1 vector is equal to I cap minus j cap plus 2k cap, and c1 vector is equal to 2i cap plus j cap plus k cap. The altitude of the parallelepiped formed by vectors A, B, and C having base formed by B and C is. अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है आपको कि A1, B1 and C1 are reciprocals of A, B and C. अच्छा, एक चीज और, A1 का रेसिप्रोकल है A, तो एक का रेसिप्रोकल A1, मतलब दिस का रेसिप्रोकल A1 तो दिस का रेसिप्रोकल A, ठीक है। सॉल्यूशन ऑप्शंस भी है इसके अंदर, ऑप्शंस आप लिखो, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 3√2/2, 1/√6, and final option is 1/√2. This is the question. क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ? आपको A1 वेक्टर, B1 वेक्टर और C1 वेक्टर गिवन है। A1, B1, C1 है रेसिप्रोकल्स ऑफ ABC। अभी आप एक पैरेललोपिपेड बना रहे हो, Why ABC, नॉट A1, B1, C1। A1, B1, C1 तो रेसिप्रोकल्स है ABC के, और इस ABC का हम लोग बेस क्या ले रहे हैं अभी? B and C। हाँ, तो फिर इसका हाइट कैलकुलेट करना है। भाई हाइट के लिए भी तो पता होना चाहिए ना कि बेस एक्चुअल में क्या है। ओके, करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हो। Height will be projection of A vector along B cross C। on B cross C, करेक्ट है। और ये क्या लिखोगे आशु? A डॉट B cross C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B cross C। करो, आंसर निकालो, फाइनली क्या आता है देखते हैं। सर एक डाउट है। क्या डाउट है, बोलो। सर हम ए वेक्टर को ऐसे लिखेंगे ना, B1 क्रॉस C1 अपॉन A1 बॉक्स A1। अपने आप से करो, अपने आप से करो, अपने आप से करो, अपने आप से करो, सही कर, लिख सकते हो, लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। पर सर A1 B1
C1 का बॉक्स किया तो आंसर 0 आ रहा है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। A1 B1 C1 का बॉक्स किया तो 0 आ रहा है। A1 B1 C1 का बॉक्स 0 आ रहा है? हाँ नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, चेक करो ठीक से। ठीक है सर। आई थिंक बॉक्स 0 ही आ रहा है इनका, मुझे लगता है। वन वन 0, 1 -1 2, 2 1 और 1, -1 -2 यानी -3 -1, 1 -4 यानी कि -3, तो ये हो गया -3 + 3। हाँ बॉक्स तो 0 ही आ रहा है, सही बोल रहे हो। ये तो है कि बॉक्स तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर निकालते हैं, तो दिस इज ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C। B cross B C. cross बी क्रॉस सी, क्योंकि आप प्रोजेक्शन लोगे ए का ऑन बी क्रॉस सी, ठीक है। अब यार ये समझने का ट्राई करो, ये है बी क्रॉस सी डॉट ए, और बी क्रॉस सी डॉट ए और ए क्रॉस बी डॉट सी सेम ही आने वाला है, यानी कि ये है बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C। B cross तुम बेसिकली बोल रहे हो कि आंसर 0 हो गया। क्वेश्चन में मिस्टेक है इसका मतलब। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप के प्लेस पे कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए, सही बोल रहे हो आप। आई कैप माइनस जे कैप लिखें अभी, ठीक है। चलो अभी करो। यार लेकिन एक बात बताओ, जैसे ये जो है ये ए डॉट बी क्रॉस सी है, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना। हाँ सर। हाँ तो ये हो गया बॉक्स ऑफ एबीसी, क्योंकि दिस इज बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए और ए क्रॉस बी डॉट सी सेम ही होता है बेटा। यहाँ पर ए बी सी है, लेकिन यहाँ पे तो A1 B1 C1 है ना। हाँ समझ रहे हो। बट सर अगर हमें ABC निकालना हो तो भी डिवाइड में बॉक्स ABC A1 B1 C1 करना बेसिकली पड़ेगा बोल ना। रहे हो कि 1/0 हो जाएगा ऐसा। हाँ नहीं यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे अच्छा फिर ये बात भी तुम्हारी ठीक लग रही है मेरे को कि मल्टीप्लिकेशन तो 1 आ ही नहीं सकता यदि आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो।
ये पॉइंट भी ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी, यानी कि बी क्रॉस सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। फाइनली ये कैलकुलेट करना है हम लोगों को। अच्छा, और आपको जो गिवन है दैट इज a1 b1 और c1। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे b क्रॉस c ये डेफिनेटली a1 वेक्टर में आएगा, यस और नो? हाँ। ऐसा ही आने वाला है। इसका मतलब b क्रॉस c क्या आ गया, बॉक्स ऑफ abc मल्टीप्लाई विथ A1 तो b क्रॉस c मैग्नीट्यूड क्या आ गया बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स abc, मतलब इस पे तो जस्ट मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ। वन वेक्टर। हाँ, तो ये है बॉक्स abc, दिस इज आल्सो बॉक्स abc और मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A1 वेक्टर हो गया। कैंसिल। हाँ, और मैग्नीट्यूड ऑफ a1 कितना आ रहा है देखो, √2 तो आंसर कितना आ गया बोलो। 1/√2। 1/√2। या तब भी वो पॉइंट आप लोगों का वैलिड है कि वो जीरो क्यों आ रहा है, जीरो नहीं आना चाहिए एक्चुअली, वरना तो मल्टीप्लिकेशन वन आएगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, वो पॉइंट वैलिड है, लेकिन आंसर तो मैच हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कितना आंसर आ रहा है, 1/√2। देखो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी आता है a1 में, तो इसका मतलब बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड हो गया है मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इनटू बॉक्स ऑफ abc। बॉक्स abc कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a1, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इज √2, सो आंसर इज 1 अपॉन √2। फिर भी आशुतोष का पॉइंट वैलिड है कि वो जीरो नहीं आना चाहिए, वरना जीरो इंटू एनीथिंग कैन नॉट बी 1। चलो ओके ना, ये नोट कर लो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, आपको पूरा कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करना। देखो abc कैंसिल, तो abc का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ हम लोग। यार देखो, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि कभी भी तुम्हें क्रॉस और डॉट दिखे ना, उसको सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट मत किया करो, उसका बॉक्स लिख लिया करो, क्योंकि बॉक्स इजीली आ जाता है, बॉक्स केवल डिटरमिनेंट होता है बस। एनी डाउट? ओके, नोटेड। हाँ सर। अब इस चैप्टर का फुल एंड फाइनल लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, काफी सिंपल पॉइंट है, थ्योरेटिकली है, उसके बाद में एक दो क्वेश्चंस, चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, इजीली समझने का ट्राई करो। सपोज, अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन ये ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को, जस्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस माइनस कर देते हैं। तो सपोज करो x1 a1 वेक्टर, x2 a2 वेक्टर, x3 a3 वेक्टर
अप टू xn इवन an वेक्टर, तो इसको पहले तो आप ये बोल सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n vectors. हाँ a1 a2 a3 अप टू an, टोटल n वेक्टर्स। अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करो, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 अप टू xn an इज इक्वल टू, सपोज करो आ रहा है 0। फर्स्ट this is possible only if all xi are simultaneously 0. 0. याद आ रहा है? ऐसा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ सर। हाँ सेकेंड पॉइंट, इफ सम xi, लेट्स से x2 मान लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो x2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इससे होगा क्या, आप a2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ A1 a1 a3 a4 अपॉन क्या लिखोगे बोलो? x2 हाँ, इसका मतलब बस इतना है कि a2 वेक्टर को आप a1 a3 a4 an के टर्म्स में लिख सकते हो, यानी a2 डेफिनेटली इन लोगों के प्लेन में आ गया अभी। अब खैर मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इन लोगों के प्लेन में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे वेक्टर्स हैं और इन सारे वेक्टर्स का सेम प्लेन में होना कंपलसरी नहीं होता। सपोज करो यहाँ पे जस्ट 2 वेक्टर्स होते हैं, केवल 2 वेक्टर्स, लेट्स से इस तरीके से आता है, बहुत ध्यान समझना है ना। a वेक्टर इज इक्वल टू vy प्लस cz अपॉन लेट्स से p आ गया, ऐसा कुछ आ गया, या फिर x वेक्टर इज इक्वल टू दिस आ गया, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, x वेक्टर को आपने y और z के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, यानी डेफिनेटली x वेक्टर विल लाई इन प्लेन ऑफ Y and Z. and Z. सपोज करो यहाँ पे जस्ट 2 वेक्टर्स होते हैं और मान लेते हैं a नॉट इक्वल टू 0, तो अभी ये आपने x वेक्टर को y वेक्टर में एक्सप्रेस कर दिया है, यानी x वेक्टर इज पैरेलल टू y वेक्टर। पैरेलल टू y वेक्टर। डेफिनेटली 2 वेक्टर्स होते हैं, तो ये अभी y वेक्टर और z वेक्टर में एक्सप्रेस हुआ है, मतलब x वेक्टर विल डेफिनेटली लाई इन द प्लेन ऑफ y वेक्टर एंड Z vector. Z vector. हाँ, तो इसके लिखने के बाद हम लोग 1-2 पॉइंट ये लिखने वाले हैं, बस हो गया है ना। तो सपोज करो कोई नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप a2 वेक्टर को लिख सकते हो इन वेक्टर्स के टर्म्स में, i.e. a2 वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यार कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, इन द टर्म्स ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स, यानी आप a1 a3 a4 an की हेल्प से a2 को क्रिएट कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिपेंडिंग सिस्टम। क्लियर? हाँ सर। या फिर डिपेंडेंट सिस्टम। और यहाँ पे सपोज करो ऐसा कुछ केस आ गया कि इसको 0 होने के लिए साइमल्टेनियसली और सारे 0 होने पड़ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन होता है x i कैप y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू 0। 100% x y और z तीनों साइमल्टेनियसली कितना होना चाहिए बोलो? 0 सपोज करो x इज नॉट इक्वल टू 0, तो i कैप को आप एक्सप्रेस करोगे j कैप और k कैप के टर्म्स में, लेकिन i कैप j कैप और k कैप के प्लेन में आ सकता है क्या? नहीं नहीं आ सकता। तो ऑल आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। एनी डाउट? नहीं सर। अगेन ये पॉइंट कहीं यूज नहीं होता है, बस ये पॉइंट यूज होता है 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स के टर्म्स में। आपने ए वेक्टर को बी वेक्टर में एक्सप्रेस किया पैरेलल, ए वेक्टर को बी और सी में एक्सप्रेस किया सेम प्लेन। डन? सर मतलब वो a2 वेक्टर a1 a3 a4 के प्लेन में आएगा? बेटा मैं वही बोल रहा हूँ ना, पहले मैंने ये लाइन बोला था a4 के प्लेन में आना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार, ये स्टेटमेंट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर a1 a3 और a4 का सेम प्लेन में होना कंपलसरी नहीं है ना।
दो हाँ वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में आते हैं, लेकिन यहाँ तो कई सारे वेक्टर्स हैं ना। हाँ लेकिन इतना कंफर्म है कि a1 a3 a4 a5 a6 an, इसकी हेल्प से आप a2 क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपने a2 को इनके टर्म्स में लिख दिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि a2 a1 a3 a4 पर डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ और कोई स्पेशल मतलब नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते लेकिन सेम प्लेन में, क्योंकि यहाँ पे कई सारे वेक्टर्स हैं। सपोज करो यहाँ पर जस्ट a1 और a3 होता, हाँ और दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में आते हैं, और तुमने a2 को भी इनके टर्म्स में लिखा है, हाँ, तो प्लेन में होता। तो प्लेन में आ गया। हाँ सर। यार तुम लोग चीज समझने का ट्राई करोगे ना, कहीं भी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट देखने को मिले ना, ये रीड करने के काम आते हैं ये स्टेटमेंट्स। जैसे ये आ गया इस तरीके से, तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स कितना आने वाला है। जीरो। सेम प्लेन में होगा ना वो, हाँ 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 तो ये रीड करने के काम आते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, नोट करो ये। शेंगेज में करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे प्रॉपर्टीज काम आते हैं हमारे। ठीक है, आप देखोगे लिटरली अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम लोग का क्यूमुलेटिव टेस्ट 30th को होगा, दिस संडे। ठीक है, रेगुलर टेस्ट ही है, तो वेक्टर्स आने वाले हैं कंप्लीट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आशुतोष कोई डाउट? नहीं सर।
ओके, तो देखो x a plus y b plus z c is equal to 0 if at least one in x y और z is नॉन जीरो। तो डेफिनेटली सपोज करो x नॉन जीरो है, तो आप a वेक्टर को b और c के टर्म्स में लिख दो, तो हो गए कोप्लेनर। और कोप्लेनर है तो बॉक्स कितना आएगा? 0 0 सपोज करो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें नॉन जीरो आ रहा है, मतलब आपको तीनों को कंपलसरी जीरो करना पड़ रहा है, तो फिर वो वेक्टर्स क्या हो गए? आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड में जीरो तो नहीं लिख सकता ना। तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर। और यहाँ पे बॉक्स क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे हाइट भी आएगा, उसका प्रॉपर वॉल्यूम भी आएगा। हाँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली ए और बी पैरेलल, यानी आप ए वेक्टर को बी वेक्टर में एक्सप्रेस करोगे या बी को ए में, तो इसको हम लोग फिर से क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट। क्लियर? हाँ सर और नॉट इक्वल टू 0 मतलब आप ए को बी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नॉन पैरेलल, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? Independent. इंडिपेंडेंट हाँ बस, ठीक है। एक पॉइंट और सिंपल, अगेन इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है, ये ऑप्शंस में आता है बस, और ऑप्शंस में भी केवल मल्टीपल करेक्ट में। ए बी सी बॉक्स पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड सिस्टम। क्या बोलते हैं? राइट हैंड सिस्टम और ए बी सी लेस देन 0, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? लेफ्ट हैंड सिस्टम। क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट और है, ओके ठीक है, ये नोट कर लो। अगेन ये केवल ऑप्शंस में यूज होता है। ए बी सी बॉक्स पॉजिटिव है मतलब वो राइट हैंड सिस्टम है, एबीसी बॉक्स नेगेटिव है तो ये लेफ्ट हैंड सिस्टम है। इसका देखो मतलब होता होगा कुछ तो, डेफिनेटली राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम का मैंने वो नहीं देखा है क्योंकि यूज नहीं होता कहीं पे भी। ठीक है, बस एक बार मल्टीपल करेक्ट में आया था ऑप्शन में, तो वो देख लो है ना। तो बॉक्स एबीसी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो राइट हैंड सिस्टम, बॉक्स एबीसी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट हैंड सिस्टम। बस एनी डाउट? सर वो राइट हैंड सिस्टम लेफ्ट हैंड सिस्टम उसका अलग से ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता है? टेंशन मत लो, उसका सिग्निफिकेंस होता है, मैं जरूर बता दूंगा। बेटा आपको समझना नहीं है ये पॉइंट। आ रहा है, आप बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझना आपको। फिर भी मैं इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करके बता दूंगा तुम लोगों को। ये यूज नहीं होता है, केवल ऑप्शंस में यूज होता है। सपोज करो बॉक्स का वैल्यू है पॉजिटिव राइट हैंड सिस्टम, बॉक्स है नेगेटिव लेफ्ट हैंड सिस्टम, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है सर हाँ ठीक है, कई बार केवल ऑप्शंस में आता है ये पॉइंट, मल्टीपल करेक्ट के अंदर।
आप कोई बॉक्स कैलकुलेट कर रहे हो, बॉक्स का मतलब डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब तक वॉल्यूम नहीं पूछा है तब तक तो आप उस पर मॉडुलस अप्लाई नहीं करोगे ना। हाँ सपोज करो 10 आ गया मतलब वो राइट हैंड सिस्टम है, -5 आ गया मतलब वो लेफ्ट हैंड सिस्टम है। मैं एक बार फिर भी आज देख के बता दूंगा तुम लोगों को क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। यूज ओके सर। हाँ नोटेड। हाँ सर। हाँ ठीक है, देखो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, तो आज इतना ही करते हैं। तुम लोग एक काम करो, आज शिंगेज एक्सरसाइज 2 इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लोगे। इसमें 90 क्वेश्चंस हैं और लिटरली सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्रॉस डॉट बॉक्स वगैरह हैं वहां पे। कर सकते हो क्या? कितने कर सकते हो वो बताओ, उतने कर दो। टाइम तो काफी है तुम लोग पास में, तो हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। कितने करोगे बताओ। सर ट्राई करते हैं, जितने होते हैं उनके डाउट लेते हैं। चलो ठीक है, ये कर लो, ट्राई कर लो, है ना। अच्छा एक काम करना, जो शीट मैंने जो शिंगेज मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है आपको, ठीक है, वो सॉल्व करना। एक्चुअली वो लास्ट टू लास्ट ईयर का एडिशन है, लेकिन उसका जेरोक्स उसका ऑनलाइन है, तो डिस्कशन करने में इजी रहेगा मेरे को भी, समझ रहे हो ना। अदरवाइज फिर मेरे को सारे पिक्स क्लिक करके और फिर कैम स्कैनर करना पड़ेगा। एनी डाउट? नहीं सर। क्वेश्चन सारे नहीं सेम ही है, क्वेश्चंस का ऑर्डर भी सेम है, तो तुम करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो ओके, और कोई डाउट है किसी को, बोलो। चलो फिर ओके भाई, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। ओके बाय सर। बाय सर। ओके बेटे, बाय सर। ओके आशु भाई, बाय।